दे दो यार, तुमको पिसाए नहीं अब नहीं दो जो खाए हर महीना 2-2 किलो दो। नहीं अब वो 2 किलो क्या करें, गर्मी में क्या करें, अब नहीं बोल पाए जो खाए आषाढ़ में दो, जेठ में दो। तो क्या यार, ये पढ़े लिखे नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो बाजरा अबे नहीं मिल रहा हुआ, अब कहाँ मिल रहा, तो कब मिले? वो आषाढ़ में, गर्मी में जेठ में सरकार नहीं तो जेठ वैसाख में गर्मी थोड़ी खाई जाते है। अबे मिलो चाहिए बाजरा। गद्दा यार, हम झूठी नहीं बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं। खरीद हो रही है। हाँ अच्छा, ये सब मुर्गियां हैं, ये सब मुर्गियां हैं। 2 किलो दो जे, बस बस मुर्गियां हैं। 2 किलो कौन चक्की पे लेके जाए? सरकार अब एक चक्की और दी है, वो छौका लगाओ जे 1 किलो यूनिट का हुआ है। सरकारें तो बहुत कुछ कर रही हैं। हाँ ऐसा नहीं है सरकार करती, कानून नहीं बनाती कड़ा। जो सरकारों ने कानून बना दिया, पर वो कानून धरातल तक पहुंचता नहीं है यहाँ गांव तक। अब सब्सिडी में सरकार 80% तुम्हें अनुदान दे रही है, कृषि यंत्र खरीदो, ट्रैक्टर खरीदो, सिंचाई पे, हर चीज पे दे रही, दवाई पे, लेकिन वो व्यवस्था इन किसान को पता ही नहीं है कैसे करे। है तो किसानों को पता। अभी एक घटना बताया, एक घटना बताया, फार्म ट्रैक्टर मिले फ्री में काऊ को, और नाम काऊ को मतलब जिसको जरूरत है वही नहीं मिल रहा हो, जो जुगाड़ लगा ले तो वही चीज मिल जाता है। हाँ, लंबादार आदमी 45 बीघा जमीन। अरे तो लंबादार आदमी के लिए योजना थोड़ी नहीं आई है, गरीबन के लिए योजना आई है सर। गरीब आदमी को मिलना चाहिए। अब छोन भैया मिल तो अब ट्रैक्टर छोन भैया के मिलता तो ना खाए दो वो तो है। समस्याएं बहुत है, जमीन तो ये अधिकारी उत्पन्न कर रहे हैं, सरकार थोड़ी कर रहे हैं। हम घर रात बोलने के लिए, अब जैसे किसान सम्मान निधि मिला, हाँ, जमीन वाले को मिला, हाँ, और जाके परिवार में कुछ नहीं हुआ, क्या दे रहे बताओ? मजदूरी नहीं मिला तो ऐसे में कहाँ जा? आपको नहीं मिला सम्मान निधि? अरे जब कुछ है ही नहीं, जमीन वाले को मिला। नहीं तो हमें देख काया पूछो, नरेगा खत्म कर दो, नरेगा खत्म कर दो, नहीं कर जल्दी खत्म कर दो। नरेगा खत्म नहीं, हमें यह बताओ, जमीन तुम्हारे पास नहीं है तो क्या मिला? तुम किसान तो हो, वो मिलो चाहिए कायदे में। जब किसान, जब जमीन नहीं है तो किसान नहीं है, किसान का है। ठंड है बहुत, चलो सब काम हो गया, चारा भी खा लिया है। बाबा राम राम, चाचा राम राम, काम चालू है? चलो आज तो किसान दिवस है, तिवारी चाचा के पास चलते हैं और उनको बधाई देके आते हैं। सब काम भी हो गया है, चलो किसान भाइयों तिवारी चाचा के पास चलते हैं, काम भी हो गया है। आ जाओ आ जाओ, काम चालू है, जानवरों का काम हो गया। ठंड बहुत है, देख रहे हो आप। तिवारी चाचा के पास चलते हैं, बहुत ठंड है। अरे चाचा राम राम। राम 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 राम। क्या कर रहे हो यहाँ? कैसे हो तुम? अरे आज किसान दिवस है, आपको पता नहीं है क्या? किसान दिवस है आज? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो किसानों के बीच में होना चाहिए था। तो ये क्या है, क्या तुम्हें फिल्मी एक्टर दिख रहे हैं? अच्छा हाँ, ये सभी किसान नहीं है। राम 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 राम। कैसे हो आप लोग? सब लोग? चाचा यार ठंड बहुत है, 15 डिग्री टेम्परेचर है उत्तर प्रदेश का। हमने सोचा कि आज किसान दिवस है तो क्यों ना किसानों के बीच में जाके मनाया जाए। बिल्कुल मनाया। इतनी ठंड में किसान काम कैसे करता होगा खेतों पर? अब ये इन्हीं से पूछो, ये लोग बैठे हैं, आ रहे हैं सुबह सुबह काम करके तो जा रहे हैं। किसान ही है, सुबह जाकर सर्दी गर्मी नहीं लगा था सर्दी किसानों के लिए सोचती नहीं है। अच्छा, जैसे लागत के अनुसार अपना जो अनाज सस्ता है, ऐसे सरकार को सोचना चाहिए। हमारे भारत के कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री को ये बात सोचनी चाहिए कि किसानों के बच्चों के लिए कार्ड बना करके, जैसे गल्ला सस्ता है ऐसी उनके लिए शिक्षा भी सस्ती कर देना चाहिए।
हाड़ तोड़ मेहनत करता है, फसलों की रखवाली करता है और सब्सिडी के नाम पर लोगों से लूटा जा रहा है, चाहे सरकारी गोदाम हो खाद की, चाहे प्राइवेट हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को सब्सिडी के बारे में पता चल पाता है? नहीं, सब्सिडी तो हम जानते हैं बोरी पर जो लिखा जाता है, लेकिन दुकानदार लोगों से वसूली अलग करता है। क्योंकि अभी किसी जो जिला के कृषि जिला मंत्री थे, जिला अधिकारी थे, वो संघ पर उन्होंने छापा मारा। हमने उनसे बात कही कि भैया आप यहाँ पर 270 रुपए की खाद तो दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में आप हमारे साथ चलिए, अगर आप चुपचाप खड़े रहे ना तो वो 400 की खाद देते हैं। मतलब ब्लैक में खाद मिल रही है? ब्लैक में खाद मिलती है, सरकार 270 में दे रही है और ब्लैक में 400 का। वो बोल देते हैं कि वो अधिकारियों को भी तो देना पड़ता, प्राइवेट वाले को। मतलब समस्याएं हैं, समस्याएं आज भी हैं और कल भी रहेंगी। तो किसानों को सही बताओ, फसल का सही दाम मिलता है? नहीं मिलता वाजिब। जैसे सरकार ने 2670 रुपए बाजरा की कीमत चालू की, लेकिन जब आप जाइए मंडी पर चेक करिए 1775-80 रुपए बिकता है। 1900 रुपए उस दिन बाजरा हमारे यहाँ भी बेचा हमने। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि A, B, C 3 ग्रेड होना चाहिए। देखो भैया, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि किसान भीख नहीं मांगता है, किसान बोलता है कि भैया हमें हमारे फसलों के उचित दाम मिल जाए। लेकिन उचित दाम मिलता कहाँ? मिल नहीं रहा है। ये कैसे मिल रहा है? बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो यही है कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है फसलों का, और जब अधिक पैदावार होती है तो सस्ता जाता है, और जब कम पैदावार होती है तो बहुत महंगा हो जाता है। और मंडी तो बिचौलियों के हवाले है, सरकार कुछ कर नहीं सकती उसमें। यहाँ कड़ा कानून बनाए तो कुछ उसमें सुधार हो पाड़े जी, है कि नहीं? जरूर कुछ ना कुछ 1800-1900 रुपए बाजरा बेच के चला आता है और चुपचाप सरकार हमेशा कहती है वो सब्सिडी मिलेगी, 2670 रुपए बाजरा बिकेगा, नहीं बिकता है। क्यों मिश्रा जी, यही बात है। क्या बोलना चाहेंगे मिश्रा जी हमारे? अरे यही धान की स्थिति है। धान की क्या स्थिति रही इस बार? धान की स्थिति है 1500 से लेके 1750 बस। मोटा वाला, पतला वाला 2500 से लेके 3000 तक। 3000 रुपए तक। मतलब ये बताओ, कुछ सरकार जो योजनाएं बनाती है आप लोगों तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती है? कोई भी नहीं आता, एक नहीं आती, सब बीच में चली जाती, बीच में चली जाती है। जैसे आज किसान दिवस है और वो व्यापारी व्यक्ति है राधेश्याम कुशवाहा दौलतपुर का, उसको हमारे डीएम साहब सम्मानित करेंगे। तो हमारे यहाँ आज भी अच्छे अच्छे किसान हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन अगर उसने सुझाव दिया किसी कर्मचारी ने तो व्यापारी का नाम दिया कृषि में। अच्छा, दौलतपुर की आज की घटना है। इसको हमारे डीएम साहब सम्मानित करेंगे। मतलब वो है व्यापारी, उसको सम्मानित किसान के तरफ किया जाएगा। ये भी एक सोचनी प्रश्न है। ये बहुत ही स्थिति खराब है। लोग बोलते हैं किसान दिवस मनाओ, बहुत सारे, लेकिन व्यापारी दिवस के नाम पर उसको आगे नाम पेश कर दिया। किसान के नाम पे भारत में देखो 3 प्रकार के किसान है। एक तो लघु किसान, एक सीमांत और एक है अमीर किसान। उसको आप अमीर किसान मत बोलो, उसको व्यापारी बोलो। जिसके पास 100 बीघा 200 बीघा जमीन है वो व्यापारी बन गया। करोड़ों के ट्रैक्टर है, खड़े व्यवस्थाएं हैं। किसान तो वो है जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा 25 बीघा 4 बीघा कुछ बटाई करता है, उसको वो व्यक्ति है। जैसे किसान मजदूर है, वो भी तो किसान में सम्मिलित है। नहीं, मेनली क्या होना चाहिए? एक तो सही दाम मिलना चाहिए और दूसरी होना चाहिए किसान के बच्चों को उचित शिक्षा। बताएं इसमें जो है किसानों के लिए कोई कड़ा कानून नहीं व्यापारियों के लिए बनाया है, जो उसमें ये जैसे A-B-C ग्रेड तो बेच सकते हैं आप। कि भाई ये 2650 है, ये तो 2550 बचे है, ये 2450 बचे है, ऐसा कोई ग्रेड तो बनाया नहीं। अच्छा, सरकार जो बनाती है, जैसे अभी बोला 2650 में गेहूं बिकेंगे, क्या सही में जाते हैं अपने गेहूं? 2650 नहीं जाते, वो व्यापारियों के जाते हैं, वो हवाले है उनके। क्योंकि सरकार ने ऐसी उचित व्यवस्था ही नहीं कर रखी। नहीं, कोई कानून नहीं जाती है, कोई कड़ा कानून नहीं है ना, केवल घोषणाएं हो जाती हैं। बस घोषणाएं। जैसे बाजरा की बात करें तो बाजरा भी इस बार एक 2200 से को सरकार ने कुछ करा था। जैसे किसान सम्मान निधि मिलती लोगों को, और मिलते मिलते 3 साल हो गई, बीच में उसकी बंद कर दी जाती। ये भी समस्या है। समस्या ये है कि ये जो कर्मचारी है जिला स्तर पर, ये बंद करवाते, फिर वो व्यक्ति दौड़ता है, 100-500 रुपए देता है, फिर चालू हो जाती। मतलब चालू हुए सब कंप्लीट के बाद 4 साल मिली, फिर बंद कर दी जाती। तो भैया यही कहना चाहेंगे कि मेन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आज किसान दिवस तो है, लेकिन उसकी सरकार सोचे उस पर। किसान दिवस तो है, पर मैं बोलूं कैसे मनाऊं किसान दिवस जब किसान खुश ही नहीं है। किसान दिवस के नाम पर जैसा बताया भैया ने कि व्यापारियों को बुला के सम्मान दे दिया जाएगा जो उनके ही व्यक्ति है, और जो असली स्थिति है
ठीक है, बहुत बहुत ही खराब है। अभी जमीन लेवल पर अभी अगर बोला जाए तो किसान विकसित नहीं है, विकासशील है। और इसमें विकासशील है और बहुत समय लगेगा। मेरे हिसाब से तो हर गांव में एक किसान को मतलब एक सरकार को एक ऐसा चीज बनाना चाहिए, एक गोदाम बनाना चाहिए जहां पे उनका अन्न खरीदने की सही व्यवस्थाएं हो, भंडारण हो। अब योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन योजनाएं वो व्यापारी तक पहुंचती है केवल। इन लोगों को तो जरूरत ये होती है, जब भैया ये लोग कृषि करते हैं, खाद का पैसा उधार, दवाई का पैसा उधार, जब फसल आती है ना तो उनको लगता है कि हमारी फसल सीधा खेत से मंडी में चली जाए, है कि नहीं होता है? कर्ज में लेते हो कि नहीं लेते हो? बिल्कुल है ना, कि भैया दूसरों का पैसा भी चुकाना है, ट्रैक्टर वाले को भी देना है, खाद वाले को भी देना है, वो बिचौलियों के हवाले है मंडी, है ना। हकीकत ये है भैया, नहीं है? हाँ, जो मनमानी दाम पर खरीदा था तो समस्याएं विकट हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि इस पर थोड़ा थोड़ा काम होना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। ये हकीकत है गांव की। हम ये सोचते हैं कि हम किसान दिवस मनाएं, तो हम मनाने ही आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर असली किसान से अगर आप बात करोगे तो किसान सही में परेशान, किसान सच में परेशान अभी भी नजर आता है, ठीक है। आप एक मैं बहुत बड़े गांव की बात कर रहा हूँ, बाकी ठंड काफ़ी है। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।